सोचिए, अगर हमारे पड़ोसी देश में सरकार बदलती है तो क्या उसकी गूंज सिर्फ ढाका तक सीमित रहती है या फिर उसकी आहट दिल्ली की गलियारों में भी सुनाई देती है। 12 फरवरी 2026 बांग्लादेश की सियासत के लिए एक बड़ा दिन, एक ऐसा चुनाव जो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की कूटनीति का रुख भी तय कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। एक तरफ है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी, जो खुद को एक संतुलित राष्ट्रवादी लेकिन व्यवहारिक विकल्प के तौर पर पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ है जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाला गठबंधन, जिसकी विचारधारा को लेकर भारत में अक्सर चिंता जताई जाती रही है। चुनाव से पहले आए बांग्लादेश के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी के एक सर्वे के मुताबिक तस्वीर को और पेचीदा बनाया गया है। कुछ आकलनों के मुताबिक बीएनपी का गठबंधन वोट शेयर में मामूली बढ़त के साथ आगे दिख रहा है, लेकिन सीटों के समीकरण में जमाते के नेतृत्व वाला मोर्चा कई अहम इलाकों में मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। यानी वोट प्रतिशत और सीटों की असली बाजी दोनों अलग अलग कहानी कह रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि करीब 70 से ज्यादा सीटों पर मुकाबला बेहद कांटे का बताया जा रहा है। यही सीटें तय करेंगी कि अगली सरकार किसकी बनेगी। राजनीति में कई बार बहुमत सिर्फ कुछ सीटों की दूरी पर टिका होता है और इस बार भी वैसा ही लगता है। बांग्लादेश की संसद की संरचना भी समझना बेहद जरूरी है। 300 सीटों पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। लेकिन इन 50 सीटों पर जनता सीधे वोट नहीं करती। पार्टियों को उनके प्रदर्शन के अनुपात में महिला सांसद नामित करने का अधिकार मिलता है। इस व्यवस्था की अपनी बहस है, प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोशिश भी और प्रत्यक्ष भागीदारी की कमी का सवाल भी। अब आते हैं भारत के एंगल पर। नई दिल्ली की नजरें ढाका पर टिकी हैं। पिछले वर्षों में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में रणनीतिक सहयोग, सुरक्षा समन्वय और आर्थिक साझेदारी बढ़ी है, लेकिन अगर सत्ता समीकरण बदलता है तो क्या रिश्तों की दिशा भी बदलेगी? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीएनपी खुद को उस राजनीतिक स्पेस में स्थापित करने की कोशिश कर रही है जो कभी आवामी लीग के पास था, एक ऐसा स्पेस जो पूरी तरह से टकराव वाला नहीं बल्कि बातचीत और संतुलन की गुंजाइश रखता है। अगर बीएनपी की अगुवाई में सरकार बनती भी है तो भारत शायद नए सिरे से संवाद और भरोसे की पहल कर सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। जमाते इस्लामी का रुख ऐतिहासिक रूप से भारत के प्रति आलोचनात्मक रहा है। अगर उनका प्रभाव बढ़ता है तो सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ, कट्टरपंथ और क्षेत्रीय रणनीति जैसे मुद्दे फिर से केंद्र में आ सकते हैं। ये चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं है, ये विचारधाराओं के बीच है। एक तरफ राजनीतिक व्यवहारिकता है तो दूसरी तरफ वैचारिक स्पष्टता। एक तरफ क्षेत्रीय सहयोग का सवाल है तो दूसरी तरफ पहचान और राष्ट्रवाद की राजनीति है। और सबसे बड़ी बात है बांग्लादेश के युवा वोटर। नई पीढ़ी रोजगार, महंगाई और अवसरों के मुद्दों पर वोट कर रही है। उनके लिए भारत विरोध या समर्थन से ज्यादा अहम है उनका भविष्य। तो 12 फरवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये तय करेगा कि दक्षिण एशिया की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या ढाका और दिल्ली के रिश्ते पहले जैसे रहेंगे या एक नया अध्याय शुरू होगा? चुनाव के नतीजे आने तक सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इतना तय है कि बांग्लादेश की इस लोकतांत्रिक परीक्षा का असर सीमाओं से परे जाएगा। हम इस वक्त ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर में है। यहाँ हिंदू समुदाय, इस देश का हिंदू समुदाय और बाकी और धर्म के लोग भी आकर जो बांग्लादेश का एक सेक्युलर आइडिया है, जो बांग्लादेश का एक पुराना आइडिया है, जिस आइडिया के साथ बांग्लादेश को बनाया गया था, वो भी यहाँ पे मनाया जाता है। और ये बहुत ही पुराना 800 साल पुराना मंदिर है और हिंदू समुदाय के लिए ये जरूर बांग्लादेश में एक तीर्थ स्थान है। और यहाँ पे हम आज आए हैं, चुनाव के समय है। चुनाव के समय यहाँ इस देश के हिंदुओं के मन में क्या है, उनके क्या डर है, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ दो नागरिक जुड़ रहे हैं बांग्लादेश के, जो हिंदू समुदाय से भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको इस वक्त एक महिला होने के नाते और एक हिंदू होने के नाते आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इस देश में, मेरे देश में पहले सुरक्षित हूँ? थोड़ी सी बदल आ गई है मेरे जज्बात में, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले जैसे मैं बाहर निकल सकती थी, अकेले घर से बाहर निकल सकती थी। अब ऐसा थोड़ा मैं कहूँगी कि अब मुझे सुरक्षित नहीं लगता कि मैं घर से अकेले निकलूँ। इस बात को लेकर क्यों ऐसा लगता है? थोड़ी सी अब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी, थोड़ी दूसरे लोगों के तरफ से भी, औरतों के तरफ थोड़ा गलत
व्यवहार देखने को मिल रहा है, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए अब वो ठीक नहीं है। अब जिस दल की बात कर रहे हैं उसी दल का बात हम कर लेते हैं, जमात, जिनके एक एंटी विमेन इमेज है। लेकिन हम जब उनसे पूछे कि आप क्या कर रहे हैं इस पे, तो वो बोल रहे हैं नहीं देखिए, हम एंटी विमेन नहीं हैं, हम विमेन को एम्पावर करना चाहते हैं। लेकिन इस बात को ज़रूर मानने में दिक्कत होगी अगर कोई समुदाय, कोई कम्युनिटी परसिक्यूशन फेस किया है। लेकिन उनका ये कहना है कि हिंदू कम्युनिटी हैज़ बीन हिस्टोरिकली परसिक्यूटेड, और इसलिए जो हिंदू बदलाव चाहते हैं वो भी हमारे साथ आएंगे। क्या आपको लगता है ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है जिस पार्टी के एमपीज खुलेआम ये बोल रहे हैं कि हम औरतों को जॉब में नहीं घुसने देंगे, उनको घर में रहना चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टी खुलेआम ये बोल रहे हैं कि औरतें पे अगर आदमी हाथ उठाए तो वो ठीक है, वो जस्टिफाइड है, उस पार्टी को हम कैसे यकीन करेंगे जो खुलेआम बोल रहे हैं कि हम शरिया लॉ को इम्पोज कर देंगे, हम इस्लामिक स्टेट चाहते हैं। शायद उनके पॉलिटिकल इमेज ही ऐसी है जिस पर हम भरोसा तो क्या, लेकिन जो अपने मुल्क के आज़ादी के लिए भी नहीं सपोर्ट कर पाए, उनको क्या हम अब क्या ट्रस्ट करेंगे। और ये सिर्फ मैं एक हिंदू औरत होने के नाते ये नहीं बोल रही हूँ, ये मुस्लिम औरतें भी बोल रहे हैं कि उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी इमेज ही ऐसी है जिस पे वो कभी भी मुकर सकते हैं अपने बात से। बिल्कुल। और ये एक डर हिंदू कम्युनिटी में है। सर, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में हिंदू कम्युनिटी सुरक्षा के साथ वोट डाल पाएंगे? Pardon? Do you think Hindu community will be able to vote with security? Also, she mentioned everybody at present situation running with fear, with the indecision, how to they will do, how to perform the election, they will go or not. But it is the right of the people of all community people. We observe there is no proper representation of minority people all over the country, not in the parliament, not in the different government places, not in the job. Everywhere the discrimination is going on. In that case, only it is possible if the government exercise the democracy. बिल्कुल। If they exercise the spirit of the our independence, if they exercise the secularism, everybody, every religion, equal rights, equal value. In that case, only possible to run the this way. Otherwise, day by day, if population is also good. if the situation is going at present the denial character, the government always deny the incident, always this type of communal activities they are saying it is a political, this such type of denial activities day by day deteriorating the situation, and minority people day by day their fear or they feel discomfort in the motherland. My forefathers are sleeping here. I am born here. I must stay here. And our next generation, they also living here. At present, near 2 million minority people at present also in the Sabar area. On that reason, we will fight. We will fight our right. We fight our secularism. We will try to up our head with our. That means it is our spirit. It is our spirit. It is our. We like to own the democracy for the interest of our all country. We are not only minority people. We are the majority people also. Bangladeshi. Bangladeshi. We also want that such type of country, economically, socially, and religiously,
they uphold the progress of the country. This is our spirit. And that's what I'd come back to. You know, this important point you mentioned, the drop in the population. Is that also a worry? क्या ये भी एक चिंताजनक विषय है? बिल्कुल, लाइक द हिंदूज दे डोंट फील जे अब हमें इस मुल्क में रहना चाहिए. मुझे भी नहीं लगता कि मुझे इस देश में रहना चाहिए. अगर कोई इस्लामिक इस सेकुलर स्टेट को कोई इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, इस कंट्री को लेकर मुझे बहुत उम्मीद है क्योंकि ये मेरा देश है और मैं इस कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ. लेकिन अब जैसे जैसे मुझे दिख रहा है कि ऑपरेशन हो रहा है, एट्रोसिटीज़ हो रहा है और जस्टिस का कोई नाम नहीं ले रहा, तो इसको देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि इस कंट्री में ऐसे दिन भी मुझे देखने को मिलेगा. आई होप कि मुझे थोड़े बेटर दिन देखने मिले एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव. जो आपके विश्वास को फिर से वापस ले आए. जी बिल्कुल. और यही शायद बांग्लादेश के माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक उम्मीद है कि जो बांग्लादेश एक सेक्युलर कंट्री हुआ करता था और अभी भी शायद हो है, इसकी ये नेचर नहीं बदलना चाहिए. बांग्लादेश को सेक्युलर रहना चाहिए और यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा और गर्व के साथ नागरिक बनने की हक बनी रहनी चाहिए. कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया. बांग्लादेश के चुनाव पर आप क्या सोचते हैं? क्या इस चुनाव के बाद भारत बांग्लादेश रिश्तों में बदलाव आएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा.